नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम। दोस्तों, मध्य प्रदेश में अभी कोई चुनाव नहीं है। अभी राज्य विधानसभा के चुनाव 2028 में होने हैं और लोकसभा के जो चुनाव हैं 2029 में उन्हें होना है, यदि कोई अनहोनी नहीं होती है तो। और ऐसे अनहोनी की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन जो मध्य प्रदेश कांग्रेस है, उसका वॉर रूम जिस तरीके से काम कर रहा है, तो उसे लेकर ज़रूर कहीं न कहीं चर्चा हो रही है कि वॉर रूम इतना सक्रिय क्यों है? और इसको लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं। बातों के साथ-साथ कुछ ऐसा एक घटनाक्रम भी है, जिसके कारण ये माना या कहा जा रहा है कि जो दूध के जले होते हैं, जो दूध से जल गए होते हैं, वो छाछ को भी फूँक-फूँक कर पीते हैं। और अभी कुछ जो चल रहा है कांग्रेस में, वो इसी के तहत देखा जा रहा है कि जो दूध का जला है तो वो अभी से छाछ को फूँक रहा है और वो इस कोशिश में है कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर मुँह जल जाए। मध्य प्रदेश में आपको स्मरण होगा कि अगर हम बीते कुछ देखें 4-5 सालों की बातें, तो कांग्रेस को धोखे ही धोखे, गच्चे ही गच्चे, एक के बाद एक झटके सहन करना पड़ा है। 2020 कौन भूला है, जब कमलनाथ की अगुवाई वाली सरकार जो है गिर गई थी 15 महीने की, और भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के विधायकों को तोड़कर अपनी सरकार बनाई थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे जो एक बड़े खाँटी कांग्रेसी नेताओं में शुमार होते थे, वे टूटकर भाजपा में चले गए। तो अब तो मंत्री हैं, सब है, तमाम वो पुरानी बात थी। और फिर 2024, उसके पहले विधानसभा का चुनाव 2023, 2023 में बहुत टूट-फूट कांग्रेस में हुई थी। अभी 2024 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, बीते चुनाव, तो वो इंदौर में अक्षय कांति बम, जो कहीं जीतू पटवारी जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके बड़े निकट वर्ती नेताओं में माने जाते थे, उनके बहुत करीबी माने जाते थे, वे कांग्रेस से दगा कर गए थे और बिल्कुल आखिरी दौर में अपना उन्होंने नाम वापस ले लिया था और एक बड़ा झटका कांग्रेस को लगा था। और अभी जो सब कुछ चल रहा है अभी, तो कुछ जोड़ के ये देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी है, मध्य प्रदेश जो मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, और भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश की कमान है वो हेमंत खंडेलवाल के हाथों में है। और उधेड़-बुन गुंतारा भारतीय जनता पार्टी में चलता रहता है और दिल्ली भी बड़ी सक्रिय रहती, कैसे झटके दो, कैसे जो विरोधी पक्ष है उसको विस्मित कर दो। और इसके जो उदाहरण मैं बता रहा था वो पुराने भी हैं और लगातार देश में हो रहा है। अभी जब 5 जो विधानसभाओं के चुनाव चल रहे हैं, 4 राज्य और 3 एक केंद्र शासित प्रदेश, 3 जगहों पर तो वोट डल चुके हैं। अब तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में होना है 23 तारीख को तमिलनाडु, और फिर पश्चिम बंगाल में पहले फेज़ की वोटिंग, और फिर उसके बाद 29 तारीख को वोटिंग, और फिर 4 मई को परिणाम। वो जब आएँगे तब आएँगे, लेकिन अभी जो मध्य प्रदेश में जो जनता कहीं दिखती है, चाहे वो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी, हालाँकि वे मध्य प्रदेश को नापते हैं, वो लगातार नाप रहे हैं, वो जो है कोशिश में जुटे हुए हैं। जिस तरह का एक सीन है, उसमें कैसे जगह बनाएँ, कैसे कांग्रेस की वापसी हो, उधेड़-बुन गुंतारा है। और ऐसे ही नेता विपक्ष जो मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा में हैं, उमंग सिंघार, तो उनकी अपनी कहीं जोड़-तोड़ कोशिशें हो रही हैं कि कैसे सरकार को कटघरे में खड़ा किया। जब विधानसभा का सत्र चलता है, तब वो अपनी कौशल दिखाने की कोशिश करते हैं, और इधर जो बाहर होता है, तो बाहर भी घेराबंदी तमाम है। लेकिन अभी जो कांग्रेस के समक्ष जो कहीं माना जा रहा है कि एक बहुत लिटमस टेस्ट पर हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हों या नेता विपक्ष जो मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा में उमंग सिंघार, उनके समक्ष जो अभी आने वाला वक्त है, दरअसल जून में मध्य प्रदेश में जो राज्यसभा की 3 सीटें रिक्त हो रही हैं, तीनों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। चौथी सीट यदि एक और जो यहाँ से मेंबर हैं राज्यसभा में कांग्रेस बीजेपी से, उनका चुनाव में खड़े हुए हैं, यदि वो जीते हैं, तो ऐसा माना जा रहा है 4 जो है सीटों पर चुनाव हो जाएंगे। और 4 सीटों में जो नंबर गेम है मध्य प्रदेश में, 230 का सदन है, 230 के सदन में अभी 229 जो है मौजूदा सदस्यों की संख्या। एक झटका अभी हाल ही में कांग्रेस को तगड़ा लगा है दतिया में, जो उनके कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भारती, एक मसले में उन्हें सजा हुई है, और उसके सजा के बाद वो उनकी जो सीट है उसे रिक्त घोषित कर चुकी है। मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा सचिवालय द्वारा घोषित की गई है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिख दी गई है। ये मामला अपील में है, तारीख पर तारीख मिल रही है। तो एक मसला है 229 पर टिकी, और 229 में जो नंबर गेम है, तो यदि 3 जो रिक्त हो रही है सीटें, वो चौथा सीट छोड़ दें, जो अभी नतीजा 4 मई को क्या होगा क्या नहीं होगा उसकी खबर हम फिर बाद में देंगे। 3 जो रिक्त, उसमें 2 अभी बीजेपी के पास है, एक कांग्रेस के पास। एक दिग्विजय सिंह
से रिक्त हो रही है और 2 जो भारतीय जनता पार्टी है उनसे रिक्त हो रही है, तो टिकटों की जोड़-तोड़, उधेड़-बुन सब कुछ चल रहा है। और जो कांग्रेस के समक्ष संकट है, कांग्रेस के समय नंबर गेम का संकट है। कांग्रेस के जो संख्या थी सदन में 65 विधायक थे, 65 में एक वो जो राजेंद्र भारती दतिया उनका उन्हें उस सीट को रिक्त घोषित किया, तो 64 नंबर बचा हुआ। और हम बार-बार कई आपको खबर कर चुके हैं, खबरों में यही रहा है कि 58 नंबर चाहिए जीतने के लिए। और जो नंबर 64 है, 64 में एक और ऐसी एमएलए हैं कांग्रेस की, बीना से विधायक हैं, वो बीजेपी का दामन दामन थामे हुए हैं। एडवोकेट निर्मला सप्रे, उनके बारे में लगातार है, उसको लेकर भी मामला कोर्ट कचहरी चल रही है, तो बचता है 63 का मामला। और 58 में जोड़ो तो बहुत मार्जिनल है। और बहुत जिस तरीके का मध्य प्रदेश में सीन रहा है, तोड़-फोड़, और जिस तरीके से कांग्रेस टूटी है, वहाँ जो जिस तरीके की कहीं आपसी जो द्वंद्वता है, गुटबाजी है, उनके अपने जो एक-दूसरे के प्रति ग्रीवेंसेस हैं, वो पहुँचते रहते हैं। आपको ध्यान होगा, हमने इसको भी रिपोर्ट किया है कि जो उपनेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा में हेमंत कटारे, वो रूठे हुए थे, उन्होंने तो इस्तीफा ही भेजा था, मामला लटका है। तो बहुत सारा कुछ। और इस समय जो मध्य प्रदेश बीजेपी है, मोहन यादव हैं मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, तो निगाह नज़र इस पे टिकी कि क्यों ना कांग्रेस को एक और बड़ा झटका मध्य प्रदेश में दिया जाए। जो दिग्विजय सिंह से रिक्त होने वाली सीट है, वो जो उनका कार्यकाल खत्म होगा और कांग्रेस जिस भी उम्मीदवार को उतारती है, तो एक नंबर अपना भी बढ़ाया जाए और कांग्रेस में तोड़-फोड़ करके इस सीट को भी किसी तरीके से हासिल किया है। जुगतबाजी, उधेड़-बुन की खबरें लगातार आ रही हैं, चल रही हैं बातें। अभी हालाँकि दूर है, अभी हम अप्रैल में बैठे हैं, जून दूर है। लेकिन कहीं न कहीं मशक्कत, कवायद, सब प्रकार की अलग-अलग जब मेल-मुलाकात, जो जिस तरह की खबरें निकलती होता है, तो फिर जोड़ के तो देखा ही देखा जाता है। अभी जैसे मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस का जो वॉर रूम है, ज़बरदस्त सक्रिय है। दिल्ली में जो नेतागण हैं, वो भोपाल बार-बार पहुँच रहे हैं, लगातार बैठकें हो रही हैं, लगातार वर्चुअल बैठकें हो रही हैं। और सारा कुछ इधर बीजेपी अपनी उधेड़-बुन है, उसके अपने वो पत्ते बिछाने की कोशिश में है। और जो ये मोहन यादव या हेमंत खंडेलवाल की जोड़ी है, इसे भी कुछ करिश्मा करके दिखाना है। और उधर जो जीतू पटवारी हैं और उमंग सिंघार हैं, उन्हें वो जो दूध के जले लोग हैं, उन्हें इस बार बचना है, तो उनकी अपनी है। अभी हम देख रहे हैं लगातार, अभी 2 दिन पहले हमने आपको खबर दी थी कि कैसे जीतू पटवारी लगातार सक्रिय हैं। अब वो दिग्विजय सिंह से मेल मुलाकात का सिलसिला, उनका वो जो वीडियो सामने आए थे, चला था। काम बहुत सारे होते हैं, लेकिन जब ऐसा दौर हो, जब निकटता हो, और दिग्विजय सिंह कह चुके कि इस बार में उम्मीदवार दावेदार नहीं है, अब कौन दावेदार होगा इसको लेकर नाम बहुत सारे चल रहे हैं। और ये जो नंबर गेम का जो खेल बन रहा है, तो इसमें बहुत तगड़ा उम्मीदवार कांग्रेस का चाहिए होगा, जो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी में कुछ ऐसा अपना औहरा रखता हो, रुतबा रखता हो, जिसमें सेंध लगन हालाँकि टूट चुका है। अभी नाम एक भी कमलनाथ का भी आया है। कमलनाथ को लेकर चल रहा है कि हो सकता है कि कांग्रेस कमलनाथ पर दांव खेल जाए, क्योंकि इसमें जो ये राज्यसभा का खेल होता है, राज्यसभा के खेल में आपने भी देखा है क्या कुछ हुआ हरियाणा में, क्या कुछ हुआ उड़ीसा में, क्या कुछ हुआ बिहार में, कैसे एब्सेंट हो गए कुछ जो विधायक गण थे, कांग्रेस के रहे हों और भी दलों के रहे हों। तो बहुत कुछ दिखा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो उधेड़-बुन है, भारतीय जनता पार्टी का जो कोशिश है। और अभी आप देख रहे हैं, अभी जब जो महिला आरक्षण वाला जो मसला है, बिल है, तो उसमें कितनी महत्वपूर्ण होती है, एक-एक सीट कितनी महत्वपूर्ण होती है। अभी जब मैं ये खबर बना रहा हूँ, तो आज दूसरा दिन है ये संसद में जो इस पर 3 जो कानून नए बनने हैं, उसको लेकर उसमें कैसे एक-एक नंबर का खेल है और क्या कुछ हो रहा है कि क्या होगा तो क्या होगा, नहीं बीजेपी पास करा पाई। खैर वो अलग है, लेकिन कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही है कि वो अपनी ताकत को बढ़ाए। उस ताकत को बढ़ाने के लिए साम, दाम, दंड, भेद का जो खेल है, उसकी सुगबुगाहट लगातार बनी है। और ये दिल्ली की निगाह नज़र, और जो बीजेपी के भी जो चाहे आला कमान हो या जो वहाँ रणनीतिकार हैं, उनकी निगाह नज़र भी मध्य प्रदेश पर है। ये जो आने वाले राज्यसभा के चुनाव है और बाकी और भी जगहों पर होना है, जो रिक्त हो रही है अलग-अलग जगह सीटें। तो खेल तो होने जा रहा है, खेल तो करने की कोशिश होगी, प्रयास चल रहे हैं तमाम किस्म के। तो ऐसे में जो विरोधी पक्ष है, कांग्रेस है यहाँ मध्य प्रदेश में, तो वो सतर्कता अतिरिक्त बरत रही है, ऐसा नजर आ रहा है। देखिए क्या कुछ होगा, क्या निकलेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन कहीं न कहीं चिंता, कहीं न कहीं जो एक कोशिशें, वो सब परवान चढ़ रही हैं। इस वीडियो में इतना ही। आप पूरी खबर सुनने के बाद जो आपकी राय हो, जो कहीं शंका है, बीजेपी तोड़ सकती है, क्या कुछ आपकी राय है? ज़रूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर दीजिएगा। कांग्रेस बचा पाएगी अपना जो सिलसिला है यहाँ टूटने का, उसको इस बार तो दचका नहीं होगा। जो भी आपकी टिप्पणी कीजिएगा, और अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी।
प्यार और समय रखिए, देखते रहिए 4 पीएम। धन्यवाद, नमस्कार।